एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, ये दिसंबर मंथ की कर्मा रीडिंग है, ठीक है। एवरी मंथ आपको पता है आती ही है, ठीक है ना। तो ये आज रीडिंग में देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ जानबूझ के गलत किया है, चाहे वो आपके पर्सन है, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे कोई भी है, चाहे कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी जहाँ से भी आपको तकलीफ मिली है, उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, यानी कि जिन लोगों ने जानबूझ के आपको तकलीफ दी है उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। थैंक यू। ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बताना है वो आपको क्लियर बताएं, ठीक है। अपना अपना नाम आप मन में बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए बताइए। हे महाकाल प्रभु मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट करते प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, लास्ट। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। हर्मिट, द एम्प्रेस, मून, स्ट्रेंथ एंड हर्मिट का कार्ड। क्या है ना डियर, जो भी आपका एक कार्मिक साइकिल है, चाहे कार्मिक पर्सन है, चाहे कार्मिक सिचुएशन है, आपको कहीं ना कहीं बातें समझ आने लग गई हैं, है ना। आपको कहीं ना कहीं फील होने लगा कि ये चीज़ें कार्मिक तो नहीं है, कि सिचुएशन कार्मिक तो नहीं है, या फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कहीं ये तो नहीं कार्मिक है, ठीक है। और लेकिन आपका जो है ना, अब कार्मिक जो एक साइकिल है वो फिनिश होने वाला है, ठीक है। आप लोग पेन में भी इसीलिए हैं क्योंकि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, ठीक है, वो है अभी आपकी लाइफ में। उसके बाद क्या है, चलो सिंपल सा समझा देती हूँ कि जैसे एक नाइट होती है, नाइट के बाद जब रोशनी होती है, ठीक है, वो वाली बात है यहाँ पे कि अभी आपकी लाइफ में जो है एक अंधेरा फैला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत, या प्रॉब्लम नहीं फेस कर तो आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को मूव ऑन भी करने की एनर्जी में, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबिलिटी में भी लेके आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, मैम मस्कुलिन या फेमिनिन को, फिर भी कहीं ना कहीं आपको एकदम से एकदम घुटन सी फील होती है, एकदम से तकलीफ महसूस होती है, बिकॉज आपका जो एक कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म होके आपकी जो डिवाइन जर्नी है, ठीक है, वो तो चलो चल ही रही है, लेकिन फिर भी एक जो आपके लिए जो पॉजिटिविटी लेके आने वाली है आगे, ठीक है, वो चीज़ें, ओके, वो साइकिल आपका ख़त्म होके एक आपकी लाइफ का न्यू साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। एम्प्रेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के बारे में सोचना थोड़ा सा बंद कर दीजिए डियर। मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन अगर उसी की तरफ फोकस करेंगे तो आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए है। मून की एनर्जी है। सैड एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। किसी भी बात को लेके आप एकदम से इमोशनल हो जा रहे हो, मतलब कि पेनफुल भी है, आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, ठीक है, घुटन सी भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो सकती है, या आप लोगों में से कुछ लोग पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बेड़ियों को तोड़ना चाह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा, आप ये सोचने लग गए हैं कि बस तकलीफ़ नहीं झेलनी है, अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, अपने आप में झांकना शुरू किया है, ठीक है।
और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ईश्वर गाइडेंस भी दे रहे हैं। या तो देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर आपको फाइनेंशियली कुछ करना है और आप बैठे हुए हो आराम से, ठीक है, तो आप प्रभु आपको इतनी तकलीफें दे देंगे कि आप ऑटोमेटिकली हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे कि यार दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपके कदम कहाँ जाके रुकेंगे? वहीं जाके रुकेंगे जो आपके लिए बनी है चीज़, ठीक है, जो काम आपके लिए, जो चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु? जिसको क्लेरिफाई कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? सी द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। आप किसी ऐसी वेटिंग एनर्जी में हो जहाँ पे अब आप मैच्योरिटी से फैसला ले सकते हो। आप सोचने लग गए हो। आप लोगों में से कुछ लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मूव ऑन की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप भी कहीं ना कहीं एक इंडिसीजन की एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ की आपके पास पहले आपके पास एक ही रास्ता था। आप सोचते थे कि नहीं चलो किसी भी हाल में यही इंसान चाहिए, किसी हाल में यही काम करना है, किसी भी हाल में यही चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके माइंड में ये चीज़ आने लग गई है कि मेरे पास अदर ऑप्शन क्या है। यानी कि अदर ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि पर्सन दूसरा ढूंढ रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक रास्ता, डायरेक्शन न्यू ढूंढना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की पावरफुल तरीके से मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आज 12/12 का पोर्टल भी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, ओके। मैं 12/12 पोर्टल का भी आपके लिए एक मैसेज ज़रूर लूँगी, ठीक है जी। मैजिशियन की एनर्जी है, तो यहाँ पे जितना हो सके डियर पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ईयर का लास्ट मंथ है। तो अपने जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैनिफेस्ट करना होता है। अगर आप गलत करेंगे तो गलत भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट। एम्प्रेस, थैंक यू। द एम्प्रेस, फर्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं किसी भी तरह से, चाहे इसी पर्सन के साथ, चाहे किसी न्यू वन के साथ, ठीक है, अपनी सक्सेस देखेंगे, थर्ड पार्टी को लात मारेंगे, ठीक है। कहाँ है थर्ड पार्टी, कौन है, दफा हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसी वाली एनर्जी में रहेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक सोलमेट कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत कमिटमेंट वाली एनर्जी है, मैरिज वाली एनर्जी है, ठीक है, सेलिब्रेट करने वाली एनर्जी है, ठीक है। जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे द मून, अगर आप किसी कार्मिक को डील करें तो कार्मिक को छोड़ के भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, ठीक है जी। मून, आप परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको पता ऐसा लगता है कि जैसे कि ना बस झूठ बोलते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है। एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी रुकी हैं, फाइनेंशियली भी रुकी हुई हैं। आप जिस तरीके की ज़िंदगी चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं पा रही है। और कोई ऐसा इंसान जहाँ पे आपको ऐसा भी फील होता है कि भाई मेरा पर्सन हमेशा ही किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्ट रहता है, ये भी तकलीफ है कुछ लोगों को, ठीक है। ये भी दर्द से गुजर रहे हैं। स्ट्रेंथ, strength, thank you. Five of cups and strength and 9 of swords and 7 of cups. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आप तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ठीक है, सैड एनर्जी में है, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए। एक मन करता है कि अपने ऊपर फोकस करो, एक मन करता है
मैं क्यों ऐसा बनता जा रहा हूँ, बनती जा रही हूँ, अपने आप को पहले से कंपेयर करते हैं बार बार कि ठीक है कि मेरा फेस पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ठीक है, कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ सांप ही भरे पड़े हैं। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपनी तरक्की के ऊपर फोकस करें, पर आ जाके क्या होता है, सोचते बहुत कुछ हो कि ये करना ये करना ये करना है, लेकिन सैड एनर्जी में चले जाते हो। तो यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ में आओ, ये आने के लिए कहा जा रहा है कि पावर में आओ। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत माइंड आपका डिस्टर्ब रहता है इस चीज के कारण। द हर्मिट, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कहाँ मेहनत करनी है, किस तरफ मेहनत करनी है, कहाँ आपकी फैमिली की खुशियाँ हैं, कहाँ आपकी खुद की खुशियाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको ईश्वर जो है इंट्यूशन, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों का कहीं ना कहीं एहसास होगा, आपको गाइडेंस मिलेगी डियर। ओके, और मैं ऐसा करूँगी कि 12-12 पोर्टल की रीडिंग थोड़ा सा अलग बनाऊँगी, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा। वो आपको अराउंड 12-12 जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, 12:12 पे या उससे पहले थोड़ा सा आपको मिल जाएगी। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के साथ जिस किसी ने भी बुरा किया है, मेरे व्यूअर्स के साथ जिस किसी ने भी बुरा किया है, मेरे व्यूअर्स के साथ जिस किसी ने भी बुरा किया है, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा मुझे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स जिसने भी बुरा किया है जानबूझ के, उन्हें क्या कर्मा मिलेगा प्रभु। बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हमेशा मूव ऑन करते रहेंगे रिश्तों से, चीज़ों से, जगह से। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में कभी भी। और ये जो बोलने की बातें नहीं होती हैं, ये एक बड़े बड़े कर्मा होते हैं। ठीक है, कि इंसान ने मान लीजिए कोई प्रोफेशन, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, वहाँ से बार बार मूव ऑन करना पड़ेगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, हर चीज़ बोझ लगने लगेगी, हर चीज़ से भागना। ठीक है, हर चीज़ ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ा ज़्यादा बर्डन हो गया। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर कर्जा हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा बर्डन हो जाए कि इंसान को वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़े, प्रॉपर्टी से भागना पड़े, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़े। ठीक है, कुछ भी ऐसा। ठीक है जी, तो मैम स्टार्ट कर रहे हैं। जय हो प्रभु जी, जय श्री महाकाल जी, हर महादेव। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हमेशा बोझ तले दबे रहेंगे, हमेशा एक बर्डन रहेगा। ठीक है, बहुत तकलीफ़ें रहेंगी। जीवन होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि यार कब सुकून आएगा, कब सुकून आएगा, ये बर्डन कब, मेरे सर से बोझ कब उतरेगा, यानी कि हर चीज़ बोझ लगने लग जाएगी, ऐसा कर्मा मिलेगा। हाई प्रिस्टेस, इनकी लाइफ में ज़्यादातर लोग जो भी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी सोच भी रहे हैं, नहीं भी सोच रहे हैं, जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, उनकी बात हो रही है डियर। इनकी लाइफ में ज़्यादातर लोग कैसे रहेंगे, खाने वाले, नोचने वाले, समझ रहे हो, ऐसे लोग रहेंगे जो इनका मिसयूज़ करेंगे। ठीक है, इनके अपने बन के रहेंगे, दिखावा करेंगे, इनका कहीं भी कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, हर जगह दिखावा, दिखावा समझते हैं ना, इतना दिखावा रहेगा लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सबके लिए अलग अलग कर्मा हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के लिए कम भी हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इमोशनली पेन, सबसे पहली बात। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन, किसी को खोना, तकलीफ़, खोने का मतलब मरने की बात नहीं कर रही, किसी भी तरह से किसी को खोना, या फिर मान लीजिए कि बच्चे ही हैं तो बच्चों का ही प्यार खो देना। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को भी दिखाती है कि जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, है ना, जैसे इनकी हालत देखो कैसी, भिखारियों जैसी हालत है,
इनको चाहिए क्या? पैसा ही चाहिए। पैसा आसपास ही होगा लेकिन दिखेगा और लुप्त हो जाएगा, ठीक है, लाइक अ ड्रीम। ये लगेगा कि भाई हाँ ये सोर्सेज हैं, इस तरफ जाना चाहिए, शायद चीज़ें वर्क करेंगी। वो सोर्सेज हैं, इस तरफ जाना चाहिए, शायद चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ दिखेंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कुछ लोगों को ये भी कर्मा मिलेगा यहाँ पे कि कम्युनिटी में, समाज में ऐसा होता है ना कि एक इंसान बोलता है कि इससे तो मर जाना अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करना, है ना, या फिर नेम फेम हो, सब कुछ खो देना, किसी अच्छे ओहदे पे हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, ठीक है, डर डर बैठ जाना किसी चीज़ का, अकेले रहना, परेशान रहना। कभी भी इनकी लाइफ में ना, यानी कि ये किसी एक तरफ प्रॉपरली बढ़ नहीं पाएंगे। इन्हें भी कोई ना कोई एक ऑप्शन की तरह यूज़ करेगा, जो भी इंसान है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फाइनेंशियली अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है, या खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड है, ब्यूटी का, किसी भी चीज़ का, ठीक है, टावर मोमेंट है, चीज़ें ख़त्म होंगी इनकी लाइफ से। ओके डियर। चलिए आपका नियर फ्यूचर देखते हैं और फिर लेती हूँ मैं गॉड गाइडेंस, और उसके बाद आपके लिए 12-12 पोर्टल की रीडिंग भी बनानी है मुझे भी, ठीक है। वो आपको आई थिंक 11 बजे के आसपास तक मैं डाल दूँगी ताकि आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या है इनका नियर फ्यूचर, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। जय श्री महाकाल प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। लास्ट शफल है प्रभु। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। 1st चक्र द थिंकिंग वुमन। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रेटेजी, ये कंटिन्यू आ रहा है आपके लिए। एप्रिसिएशन, ये भी कंटिन्यू आ रहा है। वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ लव, डिसीट। देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बात, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही क्या है कि आप बड़े फेमिनिन, मतलब आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप में इमोशंस बड़े हाई रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बहुत सोच सोच के कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे कोई आपका नुकसान हो, ठीक है। आप बहुत कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, बहुत ही क्लियरली जो है आप कम्युनिकेट करेंगे, आप बहुत ही क्लियरली अपनी बातों को किसी के सामने रखेंगे, ठीक है। लेकिन किसी को ना बार बार ज़्यादा वो भी नहीं दिखाना कि यार इतने इमोशंस हाई हैं। अगर आप कोई भी बात करेंगे बहुत सोच के करेंगे, अपने किसी भी जो आपकी कमज़ोरी हो ना उसे छुपा के रखिएगा, उसे किसी के आगे मत बोलिएगा। ये कार्ड है यहाँ पे, बोल देंगे शायद आप, तो इसलिए बचिएगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, या फिर कोई ऐसा राज बता देंगे जो आपको शायद नहीं बताना चाहिए अपने बारे में। फाइनेंशियली अभी आपकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेविंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। प्रभु कह रहे हैं कि प्लानिंग बना के चलिए। आपको मैंने उस दिन भी कहा था, प्लानिंग बना के चलिए, ठीक है। आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी बहुत तारीफ होगी, वाहवाही होगी, वाह वाह बोलेंगे लोग आपको, ठीक है। वॉकिंग अवे आ रहा नहीं कार्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि कहीं ना कहीं एक सेल्फ हीलिंग कर चुके हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं। देखिए हल्का फुल्का इंसान है, पेन सबको होता है, ठीक है, दर्द सबको होता है, इतना इजी नहीं है। घर में कब कोई पेट रखते हैं ना, वो भी चला जाता है तो बहुत भी तकलीफ होती है, ठीक है। तो इमोशनली आप किससे जुड़े हो, फिजिकली जुड़े होते हो, आपके पूरे इमोशंस आपने किसी के ऊपर खर्च कर दिए, तो पेन तो होगा, लेकिन डियर फिर भी बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही ताकत दिखा के, बहुत ही हिम्मत से आप कुछ रिश्तों को त्याग देंगे, ठीक है। एंजल ऑफ लव। लेकिन कोई ना कोई, देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी को पता होता है कि भाई दुखती रख पे कोई ना कोई हाथ रखता है, किसी को पता होता है कि सामने वाला जो तकलीफ से गुजरा है, सो इससे भी दोस्ती करो और बहती नदी में हाथ धो लो, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा ना हो जो आपके इमोशंस से खेले, ठीक है। उसे पता हो कि ये लड़का जो लड़की है जो है ये बहुत इमोशनल है,
ठीक है। तो कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, तो ध्यान रखिए। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोले कि पर्सन, कोई भी हो सकता है, कोई भी। ओके, चलिए हम देंगे गीता डेक से मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? चेंजिंग बॉडीज, विजडम, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बॉडी चेंज होती है, सोल कभी चेंज नहीं होती, आत्मा वही रहती है, ठीक है। लेकिन बॉडी चेंज होती है ना, कभी हम बचपन में हमारा फेस अलग होता है, जवानी में अलग होता है, बुढ़ापे में अलग होता है। तो इसी तरीके से परेशानियां भी होती हैं डियर, वो कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है। वो आती जाती रहती हैं, ये भी नहीं कि नहीं आएगी, एक ही बार आएगी जीवन में, उसके बाद आएगी नहीं, ठीक है। पर प्रभु कह रहे हैं हमेशा दिमाग से काम लेना है, ठीक है। कुछ भी मतलब कोई भी फैसला लेना तो एकदम से नहीं लेना कि हाँ कुछ भी फैसला ले लो अपनी लाइफ का, ठीक है जी। एंजल गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए क्या है। नमस्कार जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप लोगों में से किसी को भी हेल्थ का इशू है तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप मेडिटेट करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स जो हैं वो मेडिटेशन से ही मिल जाएंगे, ठीक है। अपने इनर सेल्फ से जुड़िए, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं हम आपके लिए। थैंक यू प्रभु। अच्छा अच्छा, यूनिकॉर्न से भी ले लेते हैं मैसेज। क्यों छोड़ेंगे हम प्रभु। थैंक यू ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? आर्कएंजल रफाइल, वाओ, आर्कएंजल माइकल। एक्चुअली इनको याद भी कर रही थी तो शायद हो सकता है कि इसीलिए बोला कि ले 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 कार्ड ले ले। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। हीलिंग और अबंडेंस दोनों ही आपकी तरफ आ रही है। आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल माइकल हमेशा आपकी नेगेटिव एनर्जी से बचने की हेल्प करते हैं। तो आप इन्हें दिल में रखिए, याद रखिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि हमेशा सच का साथ दीजिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो। आदि योगी, श्यामा काली, महेश्वर एंड चिंतामणि काली। तो आपको पहला मैसेज है कि आप इनर सेल्फ से जुड़िए, जो कि अभी आपको मैं बोल भी रही थी, ठीक है, जो आपके फर्स्ट गुरु हैं, ठीक है। भोलेनाथ को आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जुड़ेंगे। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। देखो गुड हेल्थ की आपको आज दो कार्ड्स आ गए ना, एंजल गाइडेंस से भी यही था, इम्प्रूविंग हेल्थ। महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको शांति की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। और माँ चिंतामणि काली आपको, माँ चिंतपूर्णी जो है आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ओके डियर, तो ये थी अभी की रीडिंग। और 12-12 पोर्टल की रीडिंग में 11 बजे डाल दूंगी, 11-11 पे डालेंगे, ठीक है। 11-11 पे डालेंगे 12-12 की रीडिंग। ओके, प्लीज़ बहुत खुश रहिए आज। हाँ, वैसे तो हमेशा खुश रहिए, लेकिन आज पूरी कोशिश करनी है कि माइंड में एक भी गलत थॉट ना आए, ठीक है। बहुत ही पावरफुल रहना है माइंड से। नहीं ऐसा लग रहा है तो ओम की चैंटिंग सुनना शुरू करो, अभी से सुनना शुरू करो। 5 मिनट रोना है तो रो लो, उस टाइम पे कुछ नहीं मांगना, बस महसूस करो कि महाकाल को गले से लगा रखा है, और जितने आंसू आते हैं उतने बहा दीजिए, और उसके बाद शांत होके बैठ जाओ, फिर पॉजिटिव सोचो। ओके, गॉड ब्लेस यू।